दोस्तों, मैं आपको एक और हैरत अंगेज़ कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी है तिरुपति की। 2021 जून 23 की कहानी है। एक गवर्नमेंट अस्पताल के नज़दीक एक जली हुई लाश मिलती है। वो बुरी तरह जली हुई थी, करीब 90% जली हुई थी। तो ना तो उसका चेहरा दिख रहा था, ना ही वो मर्द है या औरत है, ये भी मालूम करना मुश्किल था। तो अलीवेरा पुलिस स्टेशन, उसके नज़दीक जो है पुलिस स्टेशन, वहाँ की पुलिस लाश को बरामद करती है और पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के लिए भेजती है। अब पुलिस के पास ना तो उसका आइडेंटिफिकेशन थी, यानी शनाख्त थी, न नाम या मेल या फीमेल। तो पुलिस ने पहले जो किया, आसपास के सीसीटीवी को खंगालना शुरू किया और दूसरा काम किया कि अगर कोई मिसिंग डैडी है या नहीं। अब हालत ये थी कि उस लाश की उम्र भी नहीं मालूम, औरत है या मर्द ये भी नहीं मालूम। तो फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये मालूम हुआ कि ये एक औरत की लाश है और जिसकी उम्र करीब 25 से 30 के अंदर है। फिर उनको मालूम पड़ा कि एक मिसिंग डायरी रिपोर्ट हुई थी जिसकी उम्र, एक औरत की जिसकी उम्र 27 साल और नाम भुवनेश्वरी। तो और उनका पता तिरुपति में पता भी मालूम हुआ और करीब साल भर वो लोग रह रहे थे। एक कपल वो रह रहे थे एक कॉम्प्लेक्स में, रेंटेड फ्लैट में। और ये भी मालूम पड़ा कि वो औरत अच्छे खासे घराने से बिलोंग करती थी, हैदराबाद में नौकरी करती थी और करीब 2019 में वो हैदराबाद गई थी और वहाँ पे एक मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रही थी। वहीं पे एक और सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसका नाम श्रीकांत था, उससे उसकी मुलाकात होती है और दोनों में प्यार और फिर शादी। ये दोनों फैमिली के रजामंदी से शादी होती है 2019 में। और 2020 मार्च तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उनकी बेटी भी होती है फिर, और दोनों और लॉकडाउन से की वजह से वो उस भुवनेश्वरी को वर्क फ्रॉम होम करना चालू कर दिया और श्रीकांत की नौकरी चली जाती है और दोनों चले आते हैं तिरुपति में। श्रीकांत ने एक कंपनी खोलता है जिसका नाम ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट करप्शन, लेकिन करप्शन के खिलाफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन उसका असल मकसद था कि जो करप्ट अफसर है उनके बारे में डिटेल निकालो और उनसे पैसा ऐड लो ब्लैकमेल करके। तो ये जब मालूम पड़ा भुवनेश्वरी को, उसने कहा कि आप ऐसा मत कीजिए, इससे आपको ख़तरा है, पुलिस का ख़तरा है, आप अरेस्ट भी हो सकते हैं। लेकिन श्रीकांत उसकी बातों में आया नहीं, वो अपना काम करता रहा। तो अब जैसे लाश मिलती है पुलिस को और उसकी फैमिली से पुलिस संपर्क करती है और फिर उसका मोबाइल नंबर से मालूम पड़ता है कि ये लोग कहाँ पे थे और उसके हस्बैंड का भी मोबाइल नंबर, दोनों का एक ही जगह में मोबाइल नंबर लोकेशन मिलता है। और उनके पेरेंट्स कहते थे कि हर रोज़ शाम को या रात को एक बार वो फ़ोन किया करती थी, लेकिन 30 जून के बाद से
उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। और जैसे उसने संपर्क किया, बात की उससे, उसके हस्बैंड से, उसने कहा है कि उसकी वो कोरोना का शिकार हो गई थी, कोरोना डेल्टा वेरिएंट प्लस की शिकार हो गई थी, और अस्पताल वालों ने उसकी मौत हो गई अस्पताल में, और अस्पताल वालों ने उसकी मौजूदगी में उसकी लाश का दाह संस्कार कर दिया। लेकिन उनको, फैमिली वालों को शक हुआ और उन्होंने एक गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई। अब पुलिस ने फिर फ्लैट, जैसे जिस फ्लैट में वो लोग रहते थे वहाँ पे गए और सीसीटीवी का खंगाला, सर्च किया 23 जून की। तो 3 फ्रेम ऐसे पुलिस के हाथ लगे, तो उससे मालूम पड़ा कि एक फ्रेम पूरा केस को बदल दिया। तो पहला फ्रेम के श्रीकांत एक टैक्सी से उतरता है, गोद में बच्चा और हाथ में स्ट्रॉली बैग, काफ़ी आसानी से स्ट्रॉली बैग को लेके लिफ्ट चढ़ता है। फिर कुछ घंटों बाद फिर वो उस लिफ्ट से उतरता है, बैग को खींचते हुए, काफ़ी भारी, देखने से पता लगता भारी, और बच्चा और खींच के लिफ्ट तक लेके आता है भारी बैग को, फिर स्ट्रॉली को, फिर बच्ची को जाके फिर कमरे के बाहर खड़ी थी वहाँ पर लेके आता है गोद में, फिर लिफ्ट से उतर जाता है और टैक्सी की तरफ। तो ये जाहिर था कि बैग खाली था। फिर आदमी जैसे बैग को जैसे निकाला तो भारी बैग, यानी कुछ लाश बड़ी थी तो भारी हो गई थी। और फिर एक और फ्रेम से टैक्सी नज़र आया कि टैक्सी का नंबर प्लेट दिखा, और फिर टैक्सी के नंबर प्लेट से पुलिस ने जैसे तहकीकात की, टैक्सी वाले के हाथ लग गया पुलिस को। टैक्सी वाला फिर उसने कहा कि हाँ, मैं इस रोज़ गया था इस फ्लैट में, और एक शख्स जो मुझे हायर किया था और वो मुझे ले गया SVRR हॉस्पिटल, जिसे रुया हॉस्पिटल भी नाम जानते हैं, उसके नज़दीक जाके टैक्सी रोक दी। फिर उसने टैक्सी वाले को भरोसे में लिया, कहा इसमें लाश है, ये जलाने में मदद करोगे तो ठिकाना लाश का ठिकाना में लगाने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा। और टैक्सी वाला लालच में आ गया और उसकी मदद की, जो टैक्सी से लाश उतारने में, स्ट्रॉली बैग और लेके दूर एक सुनसान जगह में एक पेड़ के नीचे टैक्सी को उतारा, और शिकार ने और उस शख्स ने पेट्रोल डाल के इसको जला दिया। फिर पुलिस वाले जैसे श्रीकांत के मोबाइल उसकी तलाश में गए, लेकिन उसका मोबाइल हैरतअंगेज़ तरीके से बंद था, मोबाइल लॉक स्विच ऑफ। और इंतज़ार करते रहे। एक दिन कुछ अरसे बाद जैसे मोबाइल ऑन हुआ तो उससे लोकेशन मालूम पड़ा, और पुलिस जाके उसको अरेस्ट करके तिरुपति लेके आ गई। और फिर उसको जैसे उसको सारी सबूत पेश किया गया उसके सामने, CCTV फुटेज और वो सब, तो फिर उसने कबूल किया कि जुर्म का कबूल किया। फिर उसने कहा कि हाँ, मैंने उसका कत्ल किया है और मैंने डेल्टा वेरिएंट के आड़ में उसकी लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की थी। अब ये पूरी वारदात में उसके 18 महीने का बच्ची जो थी वो चश्मदीद गवाह थी, लेकिन शायद ही उसको मालूम पड़ा होगा क्या उसकी माँ के साथ क्या हालत हुई है। लेकिन फिर उसके बाद फिर पुलिस वालों ने उसको अरेस्ट किया, चार्जशीट किया, और फिर केस चालू होना बाकी है अभी। और इस तरह से वो छोटी बेटी जो 18 महीने की बेटी, वो हालांकि
गवाह थी लेकिन कुछ कर नहीं पाई, क्योंकि वो ढंग से बोल भी नहीं सकती। और फिर अब इस जुर्म से, कत्ल से बेटी उसकी माँ को खोई बेटी ने, और उसका पिता भी अब पुलिस हिरासत में है। केस चल रहा, केस में जो लगता है काफ़ी लंबा अरसा या तो फांसी की सज़ा होगी या उम्र कैद की सज़ा होगी। अब वो बेटी अपने नाना नानी के साथ है। अब ये थी कहानी भुवनेश्वरी की मर्डर केस की। दोस्तों, अगर आपका क्या ख्याल है, ये जो मर्डर का एक वजह, ये जो उसने जैसे कबूल किया था कि एक भुवनेश्वरी से उससे झगड़ा हुआ करता, 2020 मार्च तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जब वो लोग तिरुपति आए और उसने अपना करप्शन के नाम से पैसा ऐंठना चालू किया, भुवनेश्वरी इसके खिलाफ में थी और दोनों में झगड़ा हुआ करता था इस बात को लेके। तो 23 जून फिर जैसे उसने कहा कि उन दोनों में झगड़ा हो गया और वो गुस्से में आके उसको इतनी बुरी तरह पीटा कि उसकी मौत हो गई। फिर जैसे उसको शक हुआ कि अब मौत हुई है या नहीं, उसने उसका गला भी घोट दिया। ये सब सारी चीज़ें वो 18 महीने की बच्ची के सामने हुई घटना घटी। अब दोस्तों, अगर आप भुवनेश्वरी की जगह में होते हैं, क्या आप उसके जो गलत काम कर रहा था उसके कुछ हद तक, इस हद तक मत जाओ कि वो गुस्से में आके आपको मार ही डाले। तो आप दोस्तों, आप बताइए, आप अगर होते उस भुवनेश्वरी, आप क्या करते हैं? तो दोस्तों, ये थी कहानी भुवनेश्वरी मर्डर केस की। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।